आज की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के छात्रों का स्वागत है। आज हम ब्रिटिश कालीन शिक्षा का मूल्यांकन इवेल्युएशन करेंगे। इसके पहले के 5 एपिसोड में हम लोगों ने ब्रिटिश कालीन शिक्षा के संबंध में जानने का प्रयास किया है, अध्ययन अध्यापन किया है। आज 6वां जो एपिसोड है, ब्रिटिश कालीन शिक्षा का मूल्यांकन करना है, यानी उसकी मेरिट्स क्या है या डिमेरिट्स क्या है, उसके गुण और दोषों के बारे में चर्चा करेंगे, उसके पक्ष और विपक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। कोई भी शिक्षा प्रणाली हो, चाहे ब्रिटिश कालीन हो, चाहे स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा प्रणाली हो, कोई भी शिक्षा व्यवस्था निरपेक्ष एब्सोल्यूट नहीं होती है, बल्कि सापेक्ष होती है। हर शिक्षा व्यवस्था में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं। ठीक उसी प्रकार ब्रिटिश कालीन शिक्षा में भी अच्छाइयाँ थी, बुराइयाँ थी। उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं या उसके गुण और दोष बताए जा सकते हैं। अगर इसके गुण को देखा जाए, मेरिट्स को देखा जाए, यानी ब्रिटिश कालीन शिक्षा की मेरिट्स या अच्छाइयाँ देखी जाए, तो यह शिक्षा भारतीयों में पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान का संचार करके आधुनिकता, यानी जो आधुनिक चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी प्रदान करती है। दूसरी बात, भारत के जो व्यक्ति हैं या शिक्षा शास्त्री कह लीजिए या वैज्ञानिक हैं, उनमें विज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, जिससे सीवी रमन हैं या फिर कह सकते हैं या जगदीश चंद्र बसु हैं। उन्होंने नई खोज की है, विज्ञान के क्षेत्र में नई खोज की। तीसरी बात, शिक्षा प्रणाली के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि भारत में ललित कलाओं का विकास शिक्षा प्रणाली, ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली की देन मानी जाती है, या उसमें और जो ललित कलाएं पहले की थीं उसमें और उन्नयन करती है। चौथी बात इसके पक्ष में बताई जा सकती है कि जितनी भी सामाजिक कुरीतियाँ थीं, आज चाहे वो सती प्रथा हो या विधवा विवाह प्रथा शुरू न करने की बात रही हो या ठगी प्रथा हो, तमाम प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियाँ थीं उसको समाप्त करने का प्रयास तमाम जो वायसराय हुए या फिर उसके पहले जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उन्होंने प्रयास किया है। इसके बाद से इसके पक्ष में यही कहा जा सकता है कि जो ब्रिटिश कालीन शिक्षा थी, देखिए सबसे अहम चीज़ यह था कि जो हम कह सकते हैं कि चार्ल्स जो ग्रांट था, जो ब्रिटिश संसद का मेंबर था या कंपनी डायरेक्टर था, उसे भारतीय शिक्षा में भारतीय आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता भी कहा जाता है। उसने कम से कम भारतीय शिक्षा पर ध्यान तो दिया। उसके बाद चर्चा में 1813 के चार्टर अधिनियम का भी करेंगे, जो भारतीय शिक्षा कह सकते हैं भारत में विज्ञान और साहित्य के संवर्धन के लिए, विकास के लिए 1 लाख रुपया देने की बात कही गई। वह बात अलग ही है कि उसकी 43वीं धारा जो है को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई भारतीय विद्वानों और पाश्चात्य विद्वानों में। 1833 की अधिनियम का भी महत्व है कि कम से कम उसके बाद से 10 लाख रुपए देने की बात की गई भारतीय शिक्षा के विकास पर, संवर्धन में, विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए, साहित्य के पुनरुद्धार के लिए। तो यह बातें जैसे जो बात बताई गई है, चाहे वो आपकी विश्वविद्यालय आयोग जो बनाया गया है, मान लेंगे, या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग था, या गोखले का 1911 का विधेयक था, जो भी चीज़ें थीं वह भारत में कम से कम शुरू तो की गई भारतीय लोगों को अंग्रेजी के माध्यम से। देखिए बच्चों, कोई भाषा खराब नहीं होती है, बल्कि उस भाषा को अत्यधिक उसको अध्यारोपित कर देना, किसी के ऊपर ला देना, यह बात खराब होती है। और सबसे बड़ी जो मेरिट इस शिक्षा प्रणाली की हम कह सकते हैं कि भारतीयों में यह माना जाता है
कि राष्ट्रवाद का संचार हुआ, राष्ट्र के प्रति सोच पैदा हुई अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके। जैसे मैं उदाहरण बताऊं कि नेशनल मूवमेंट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 में, उसकी बैठकें मान ली पहली बैठक मुंबई में हुई, दूसरा कोलकाता में, मद्रास में हुआ, नागपुर में, वर्धा में, लखनऊ में, या भारत के कह सकते कोने कोने में राष्ट्रीय भावना के संचार को एक भाषा मिलने के कारण लोगों को आपस में समझने और समझाने का मौका मिला। यह इस शिक्षा प्रणाली की देन मानी जाती है। और दोष आप कह सकते हैं इसका, या इसकी डीमेरिट भी है, ज़्यादा डीमेरिट्स आप कह सकते हैं कि यह ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली जो थी वह विदेशी पौधा था और उसका पौधरोपण भारत में किया गया। भारत में कह सकते हैं अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रणाली का बीजारोपण किया गया। जैसे लॉर्ड मैकाले ने कहा कि हम भारतीयों की जो पाश्चात्य कह सकते हैं कि धरोहर कह सकते हैं, या पाश्चात्य जो संस्कृत अरबी जो साहित्य हम लोगों का था वो बहुत धनी था, रिच था, उसको व्यंग्यात्मक रूप में लॉर्ड मैकाले जो जिसे अंग्रेजी शिक्षा का बीजारोपण भी भारत में कहा जाता है, उसने कहा कि एक यूरोपीय अंग्रेजी जो साहित्य अलमारी है, जितनी उसमें पुस्तकें रखी गई हैं वह पूरे भारत में अरबी और संस्कृत साहित्य के बराबर है। तो यह व्यंग्यात्मक चीज़ कही गई, यानी हमारे कल्चर को, हमारी भाषा को, हमारी धरोहर को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया शिक्षा के द्वारा। और अंग्रेजी शिक्षा जो भी भारत में शिक्षित करने का जो भी तमाम आयोग या कह सकते हैं कमीशन बनाए गए, वह औपनिवेशिक सत्ता को, यानी उपनिवेशिक सत्ता जो अंग्रेजों की थी उसको मजबूत करने के लिए बनाए गए। अंग्रेजों को तो लिपिक वर्ग तैयार करना था, कार्यालयों में काम करने वाले बाबुओं को तैयार करना था। वह जानबूझकर हमको शिक्षित करने नहीं आए थे, बल्कि अपनी औपनिवेशिक सत्ता को मजबूत करने आए थे। इस लिहाज से उन्होंने शिक्षा का विकास किया। क्षण के जैसे छनाई का सिद्धांत है कि थोड़ा थोड़ा करके हमको अंग्रेजी सिखाई जाती थी। जो अंग्रेजी थोड़ा भी जान लेता था वो कार्यालयों में काम मिलता था। यानी हमारी प्राचीन जो भाषाएं थीं, जो संस्कृत था, अरबी था, जो भी भाषाएं थी उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। तो यह कह सकते हैं कि डीमेरिट्स है अंग्रेजी शिक्षा की। बावजूद इसके हम कह सकते हैं कोई भी शिक्षा निरपेक्ष रूप से उसमें गुण नहीं होता है, उसके पक्ष में तर्क नहीं दिया जा सकता है, निरपेक्ष रूप से उसका दोष नहीं होता है। यानी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों ही कह सकते हैं ये शिक्षा में थी। अतः हम इसका मूल्यांकन करके यह कह सकते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा कम से कम भारतीयों में राष्ट्रीय जागरण पैदा करने में, राष्ट्रीय कह सकते हैं कि लोगों को एक साथ जोड़ने में अपना योगदान देती है और यह महत्वपूर्ण चीज़ है। और इस तरह आज का ऑनलाइन क्लास बच्चों इतना शेष, आगे का लेसन आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।